हाय दगड़ियों, मेरा नाम है गीतिका और मैं रहती हूँ कुवैत में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हुआ कि मैं तैयार हो रही थी मार्केट जाने के लिए। तो आज पुनपुन के पापा मेरे को लेके जा रहे थे इंडिया गेट स्टोर। जाते जाते मुझे ये ब्राउ भी दिखा। अभी इंडिया गेट स्टोर वो हुआ जहाँ पे सारे इंडियन सामान अवेलेबल रहते हैं। सीज़न आ रहा है फेस्टिवल का, तो मैं चली गई थी नवरात्रों के लिए शॉपिंग करने। जैसे नारियल हो गया, चुन्नी हो गया, मतलब ये मौसम की ना बात ही अलग होती है। और बाहर भी देखोगे ना तो बाहर मौसम ही अलग होता है, एकदम मज़ा सा एक वाइब देता है अलग सी। तो यहाँ पे सारे जितनी भी पूजा पाठ का सामान होता है वो सब कुछ अवेलेबल था। अब मुझको ना आलू थेचने के लिए ये चाहिए था। ये ठीक था पत्थर का, पर पुनपुन के पापा ने कहा ना रहने दे, सिलवट्टा देखेंगे करके, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। आई वे पुनपुन भी खेलने लगी ठहरी घंटी से। मैंने कहा चल तू खेल ले करके, कम से कम कड़कड़ाहट तो नहीं पड़ेगी तू। फिर तो आगे गए तो सारा सामान लेना ही हुआ। राशन का छुटपुट कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहता है। यहाँ पे ना पन्नी टांग देते हैं कि तुमने सब्जी लेनी है तो ऐसे पन्नी फाड़ो करके और लेते रहो। ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता, रेट वगैरह लिखे रहते हैं यहाँ पे। अपने आप सामान लिया। उसके बाद क्या होता है, काउंटर में कोई ना कोई बैठा होता है, वो चिट लगा देते हैं कि इतने किलो का हो गया, इतना उसका प्राइस है। तो सब्जी ले ली थी। फिर मैं ब्रेड सेक्शन में आई थी, कुछ कलरफुल सी पेस्ट्रीज ब्रेड वगैरह थी, नहीं ली। फिर हमने बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम लोग चल दिए थे। घर जाने से पहले हमने पुनपुन के पापा के एक फ्रेंड को पिकअप करना था शालमिया से, पर जाते जाते इतना ट्रैफिक हुआ। पर ठीक है, हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग वेट कर रहे थे उनका। फाइनली वो भैया आ गए थे और पुनपुन देखो कैसे बतिया रही थी। वो भी बात कर रहे थे, ये भी ध्यान से देख रही थी। ये भैया मान ली कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब मेरी पुनपुन को 8 मंथ कंप्लीट होकर 9th मंथ में वो लग गई है, तो उन्होंने एक केक भिजवा रखा था इसके लिए। अब मैं घर आते ही एक एवोकाडो टोस्ट खाया, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, बहुत बुकान हो रखी थी। नवरात्रे आ रहे हैं तो मैंने पुनपुन के पापा को बोला थोड़ा डेकोरेशन करना है तो हेल्प करो करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग पुनपुन का अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पुनपुन से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पुनपुन के पापा हमेशा, क्योंकि वो हम 6 महीने बाद जाके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि 6 महीने उसने इंडिया में ही सेलिब्रेट किया है अपने पापा के बिना। तो इसलिए हर बर्थडे में पुनपुन के पापा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। देखो पुनपुन भी खुश रहती है। अब उसको भी समझ में आने लग गया कि यार हर महीने मेरे को कुछ ना कुछ तैयार व्यार होकर केक काटना हुआ। चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।